नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। उसका स्वामी है बुध। तो 2026 कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, ये जानेंगे हम पंडित सुनील भारद्वाज जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। सूर्य का साल है, तो कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? देखिए, सूर्य का साल है और कन्या राशि की जब बात करते हैं तो राशि स्वामी बुध होते हैं। हुँ, बुध का और सूर्य का जी। जब दोनों का मिलन होता है, हुँ, चाहे वो गोचर में कहीं भी हो, आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो, बहुता देखा गया है कि ये दोनों साथी होते हैं। 50 कुंडली को देखेंगे निकाल के तो 50 में से 35 कुंडली में सूर्य और बुध का साथ योग होगा बना हुआ। हुँ, और कहीं ना कहीं वो उनके घरों में भी बैठे होंगे, ओके। तो उसको बोलते हैं बुध का और आदित्य का योग, तो उसको बुध आदित्य योग भी हुँ, बोला गया। उसी को बुद्धादित्य योग बोला गया। तो वो लोग जिनका 1 नंबर है हुँ, या जिनका 5 नंबर है, हुँ, 5 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और विशेष रूप से कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हुँ, सूर्य का उनको बड़ा अच्छा मिलने वाला है। और ओके। 6 नंबर है, 6 नंबर तो वैसे भी अगर बात करेंगे हुँ, तो आपके लिए तो बड़ा कल्याणकारी है। और बहुत सारे रुके हुए काम आपके पूरे होते नजर आएंगे इस वर्ष में। 2026 में बहुत सारी रुकावटें जो होती थी, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ लगी हुई थी, बहुत सारी परेशानियां भी आपके साथ जो चल रही थी, वो आपकी निबट जाएंगी। जैसे आप कुंडली से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड बहुत कुछ बताते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ बताइए। जैसे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, तो हेल्थ को लेकर कैसा रहेगा और क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, ये त्रिदोष होता है इसमें। हुँ, इसमें बेसिकली त्रिदोष होता है। तो त्रिदोष हमारे यहाँ कहा गया वात पित्त कफ को। जी। तो वात पित्त कफ को त्रिदोष कहा गया है। नाभि क्षेत्र के आसपास इसकी प्रॉब्लम रहती है। हुँ, तो नेवल के आसपास रहेगी तो उससे रिलेटेड आपको बीमारियां उत्पन्न होंगी। ओके। दूसरा, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। जब भी आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो यहाँ पर आउटपुट और इनपुट का ध्यान देना है। जी। ये बात ध्यान दे दीजिए। कन्या राशि वालों को खाना 2026 में पानी को तो चबा के खाना है हुँ, और खाने को पीना है। ओके। ये ये कैसे, ये भी ये ज़रा ये बताइए? ये आयुर्वेद का ये आयुर्वेद का फार्मूला है हमारे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम इसलिए थोड़ा सा कम बोलते हैं क्योंकि कहते हैं ना, जो आयुर्वेद चिकित्सक होता है या वैद्य होते हैं ना, पुराने वैद्य और हकीम होते हैं, हम लोग तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। किसी को कुछ खाते हुए देखना, किसी का पेट बड़ा देखना, कोई भाग नहीं पा रहा है, कोई कूद नहीं पा रहा है, कोई जंप नहीं कर पा रहा है, उसकी एज का कोई मैटर नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये नहीं है कि वो 25 साल का है, 30 साल का है, वो 65 साल का है। हुँ, उधर वो बराबर जंपिंग होनी चाहिए। 65 साल के आदमी में भी वही एनर्जी होनी चाहिए जो 35 साल के आदमी में होनी चाहिए। हुँ, तो 25 साल के आदमी से भी कंपटीशन कर सके, अच्छा। चाहे वो सीनियर सिटीजन भी हो। हमारे आयुर्वेद का फार्मूला ही बिल्कुल दूसरा है। और अगर कोई हमसे पूछे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसी धरती पे 120-20 साल के भी लोग हैं, कुछ जगह रहते हैं, और हुँ, उनके अंदर भरपूर एनर्जी है। तो ये सिद्धांत जो है आयुर्वेद में, इसलिए वैद्य और ज्योतिष जो वैद्य और जो हकीम हुए हैं वो थोड़े क्रोधी होते थे। वो देखते ही चिढ़ जाते थे इस बात से। तो वो विषय पे हम ज़्यादा जाना जाएंगे नहीं, तो जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ये विषय ही बहुत लंबा है। जी। हेल्थ कैसे ठीक रखनी है, मगर त्रिदोष आपका बढ़ता है। आपने इनपुट और आउटपुट पे ध्यान देना होगा अगर आपने हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है। अब नेवल क्षेत्र पे आपकी बीमारियां आपको बहुत सारी होने वाली हैं, क्योंकि आप स्वाद के चक्कर में कुछ ना कुछ खाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाएंगे कि वो विरोध आहार से होंगी। विरोध आहार हमारे अष्टांग हृदय में भी बहुत ज़्यादा लिखा है, चरक ने भी बताया है। सुश्रुत ने तो खैर, वो तो सर्जन थे, उन्होंने तो कहा कि वो शल्य चिकित्सा तक पहुंच जाओगे अगर आप विरोध आहार पे ध्यान नहीं दोगे तो। जी। जो आजकल देखो आप चल रहा है सब, हेल्थ के ऊपर तो ये समय भी नहीं है बोलने का हमारा, क्योंकि हेल्थ पे हम पूरे दिन बोल सकते हैं। हेल्थ का विषय जो है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी रोगी हो। और देश में अस्पताल, हमारा मानना है कि ऐसे प्रांत भी हैं जहाँ अस्पताल है ही नहीं। तो कन्या राशि वालों को अपनी जीवा पे बहुत कंट्रोल रखना होगा। पेट संबंधित बीमारियां उन्हें परेशान कर सकती हैं। त्रिदोष उनका बढ़ सकता है, और त्रिदोष बढ़ेगा, वात पित्त कफ तीनों अनियंत्रित रहेंगे। जैसे हम यहाँ नाड़ी रखते हैं, हुँ, जब हम कोई भी मरीज होता है तो उसके इसको ऊपर रखते हैं, यहाँ ये वात पित्त कफ ऐसे रखते हैं। तो इसमें से ये कभी सर्प की तरह चलती है, कभी ये मेंढक की तरह चलती है, कभी कौवे की तरह चलती है, कभी कभी ये कबूतर की तरह चलती है। कबूतर को देखे ना कैसे चलता है वो,
कबूतर ऐसे करके चलता है, फिर कौवा चलता है ऐसे करके चलता है, तो ये सर्प की तरह भी चलती है। तो ये हमें एक ही नाड़ी होती है, ऐसी बातचीत का उसके पहचान अलग होती है हमारी। जी। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, जब आपने आयुर्वेद छेड़ ही दिया हमारा, आपने विषय तो बड़ा लंबा छेड़ दिया मगर हुँ। समय नहीं है, कि जब हम इसको देखते हैं तो हमने अक्सर मरीजों को देखा है कि बहुत सारे जो मरीज होते हैं हमारे पास, उनकी वही महादिशा चल रही है जो हमने यहाँ से डायग्नोज करी होती है। अच्छा। ये रेयर है, इसको हम इस विषय को बोलना ही नहीं चाहते। तो आपने हम इससे पहले कभी हमने हमारी हमारी वीडियो कभी देखी भी नहीं होगी आपने। मीन्स कि हम कुंडली के हिसाब से भी हाँ आयुर्वेदिक। हाँ हाँ, ये क्योंकि सवेरे पेशेंट इतने होते हैं, सवेरे 4 बजे से 3 बजे से लाइन में लगे होते हैं, तो उनको हम इतना कर नहीं पाते अटेंड। जी। तो उसकी वही महादशा चल रही होगी जो प्रकृति उसकी है, जो चल रही है उसकी। मान लीजिए उसकी कोई नाड़ी चल रही है कि वात चल रहा है, तो पता लग गया वायु तत्व है, तो वायु के विकार भी उसको उत्पन्न होंगे, हमें पता लग जाएगा तुम्हें ये विकार है। और तुम्हारी इस समय महादिशा कौन सी चल रही है ये भी पता लग जाएगी। चलिए इसी। मान लीजिए त्रिदोष बढ़ा हुआ, तो पता चल जाएगी इसकी बुध की महादिशा चल रही है। आप बात समझे नहीं। हुँ। और उसकी ये पता लगेगा शनि के कुंभ में आ जाएगा, तो कुंभ में भी यही पता लगेगा त्रिदोष आ गया, तो उसकी ये भी पता चल जाएगी कि आपकी त्रिदोष कुंभ की, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं शनि की महादिशा चल रही है। और शनि में जब भी आपका राहु आएगा या शनि में जब भी आपका मंगल आएगा, तो पेट से संबंधित वो वायु विकार पेट में होंगे, इंटेस्टाइन में पेट में दर्द होगा, पेट में गैस होगी, रेफर्ड होंगी। और जो हमारे बॉडी के अंदर वो खाना पीना खाएगा, बातें बहुत करेगा खाने पीते में, तो वो जी। गैस भी जाएगी, हवा भी जाएगी, कुछ तो डकार से निकल जाएगी, कुछ अपान वायु, अलग अलग रास्ते हैं निकलने के, कुछ चढ़ भी जाएगी जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। उसके पास जो है कहीं जाके सिल्वर बनेगा जिसमें से स्मेल आती है, फिर बैड स्मेल आती है। वो सब कंटेंट अलग अलग है, बहुत लंबा, हमने बताया ना कि ये बहुत लंबा विषय कोई आपने नहीं, छेड़ दिया, इस लंबा चीज़ हो पे जाएगा। हम अलग से हाँ, अलग वीडियोज़ से ज़रूर बनाएँगे। अब बात कर लेते हैं जैसे कन्या राशि वालों के लिए गोचर में कैसा ये वर्ष रहने वाला है? देखिए, गोचर की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष प्रारंभ से ही शनि की यहाँ पर आपके ऊपर दृष्टि चल रही है, और अच्छा। ये दृष्टि जो है शनि की पूरे वर्ष रहने वाली है। और वर्ष के आरंभ से शनि की दृष्टि से आपके शरीर में कष्ट भी हो सकता है, कलह कलेश भी हो सकता है, आर्थिक परेशानी भी हो सकती है, आय के सोर्स के, इनकम के रास्ते ब्लॉक भी होते दिखते हैं। वहीं 23 फरवरी से लेके 11 मई तक मंगल की विशेष दृष्टि रहेगी, इससे और मानसिक तनाव आपको रहेगा, उलझने बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, टेंशन बहुत ज़्यादा, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, व्यर्थ के खर्चे, अननेसेसरी बॉदरेशन देगा ये आपको। ओके। तो थोड़ा सा आपका ये मई तक का पीरियड है। फिर एक पीरियड और भी है इसमें, जबकि 26 फरवरी से लेके करीब 20 मार्च के आसपास तक बुध वक्री रहेंगे, फिर 10 से 30 अप्रैल तक के बीच में नीच स्थिति हो जाएंगे, तो उसमें आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, त्रिदोष बढ़ेगा। खाने पीने की चीज़ों का हमने बोला, बहुत ध्यान देना। विरोध आहार जो हमने एक शब्द बोला ना, वो आप गूगल कर लीजिए। ओके। देखो, आपका किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी एग्जीबिशन में, कहीं शो में, कहीं कंपटीशन में, ऑफिस में, व्यापार में, कारोबार में, मिलने, रिश्तेदारी में, परिवार में, बच्चों से, पत्नी से, पति से, वो तब मन लगेगा जब आपकी सेहत ठीक होगी। हुँ। वरना क्या होगा, उठना बैठना, खाना पीना, खेलना कूदना, नहाना धोना, ये सब आपका अननेसेसरी हो जाएगा, बेकार की, जरूरत की चीज हो जाएगी आपको। तो हुँ। आपको उससे बचना होगा। उससे बचने का हमने बताया, विरोध आहार बचें। विरोध आहार में एक दो चीजें हम बताए थे। देखो, कोई भी खट्टी चीज के साथ चाय नहीं पिए, चाय तो वैसे भी कम पीनी चाहिए। कोई भी नमक वाले पदार्थ के साथ दूध का सेवन नहीं कीजिए, मगर आजकल तो मखनी दाल सबसे पहले बनती है, जो आपको भी शायद टेस्टी लगती होगी, तभी आपने ऐसे ऐसे कर दिया। तो हम तो हाँ, मुझे क्या सबको ही लगती हम होगी। तो नहीं खाते ना, हम तो नहीं खाते। तो ये चीजें, विरोध आहार को आयुर्वेद ने मना करा गया है। वो क्या होगा, वो पित्त जो है वो पित्त फॉर्मेशन में जाएगा, पित्त से फिर वात बनेगा, वात की वेस्ट, पित्त की वेस्टेज फिर कफ भी बनेगी, तो वो अननेसेसरी आप बीमारी को पाल रहे हैं। आजा, मेरे को लग जा, आप बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। जैसे शादी का निमंत्रण आता है, आप उसको आमंत्रित, आ जा भैया। अब व्यक्ति का पेट इतना ढोल की तरह होगा। कन्या राशि वैसे पंडित के नाम से कन्या राशि भी होती है। हुँ।
पंडित जी खाते जा उनको खिलाए जा रहे हैं, पूड़ी पे पूड़ी खिलाए जा रहे हैं। हमारे कितने पंडित है काम करने वाले, हम पंडितों को कितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अब नहीं खाना, बस पूड़ी खाए हुए हमें मुद्दत हो गई। हाँ, ऐसा भी नहीं है, पूड़ी आप पूड़ी खा रहे हो तो फिर एक और चीज बता दें, वो आप हमारे यो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ना अपना ध्यान हाँ, रखते होंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ साथ ये देखो, वो पूछ नहीं रहा हो कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो जी, मगर ये बता आप रहा है, आपको हुँ, ये बता रहा है, तो हम उसके बाद आप नॉली तो कर नहीं सकते, नॉली तो कम परसेंट लोग ही कर सकते हैं। अग्निसार करो ना फिर, उसको अंदर खींचो, उसको अंदर खींच के फिर उसको नीचे से चलाओ ना बहुत अच्छे से, उसकी एक्सरसाइज भी तो जरूरी है ना। हम भी खा लेते हैं, हम भी 8-10 पूड़ी खा लेंगे, चलो ज़्यादा भी खा सकते हैं एक बार में बैठ जाए तो, मगर हम फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करके चलेंगे। फिर 2-3 दिन, एक हफ्ता जो है बिल्कुल ऑयल नहीं खाएंगे, क्योंकि खा लिया फिर उसके बाद अगले एक हफ्ता तक लगातार अग्निसार करेंगे आप जी, बात। जी। तो आपके इंटेस्टाइन को उतनी एक्सरसाइज मिलनी चाहिए। हमने पहले ही शब्द बोला था, इनपुट आउटपुट पे ध्यान देना होगा, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तो फिर वो लटकाओ, आप 10 किलो का वेट लेके घूम रहे हैं पेट के आगे, और वो आप भाग नहीं सकते उससे। हुँ, हुँ, हुँ। आप उससे 5 किलोमीटर भाग के चलो ना, फिर पता लग जाएगा आपका सारा। मगर हमारा बात सुनने के बाद कोई भागने ना लगना, वो बड़ी तपस्या के बाद भागना पड़ता है, ऐसे भागना नहीं होता। उसके बाद 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक बुध जो अष्टमस्त होंगे, फिर उसके बाद 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक, और उसके बाद 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक कर्क राशि में रहने से थोड़ी सी उलझने होंगी, शरीर में थोड़े से कष्ट होंगे। अंततः 7 सितंबर से लेकर 26 तक बुध इसी राशि में, कन्या राशि में, यहां पर आपको बहुत ज्यादा जंप नजर आएगा। आप परेशान मत हो, क्योंकि एक समय आ जाता है। देखो, 7 सितंबर के बाद से पूरे एंड तक आपको पास बहुत अच्छा होने वाला है। जब बुध आपकी अपने ही घर में जब अपने घर में कोई बैठा है तो उसको कुछ टेंशन नहीं है, ना मुझे किसी का कर्जा देना है, ना मुझे किसी का, वो अपनी कोठी अपने आशाने में बैठा है, उसको किराया नहीं देना, उसको टेंशन नहीं है, हुँ, वो हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है। तो इस बात का आपने ध्यान देना होगा। और उस पीरियड में क्या होगा, धन संचय को आप देखो, इसमें आपकी इस साल जो है आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, एक वाहन का भी योग दिखाई देता है, पैसा तो आ रहा है आपके पास, पैसे की कंटिन्यूशन है, बट वो स्लो है, और हेल्थ पे नहीं लगाओ। मेरा जो है, कहते हैं ना, आपने अपने आप को बचा के रखना अपने, हम कह सकते हैं कि पैसे को अस्पताल में ना लगाओ, पंडित जी को दे तो पूजा करा दो। तो जैसे कि अभी ये साल उनके लिए जॉब के लिए, क्योंकि आजकल से जॉब के बारे में काफ़ी सुनने में आ रहा है कि जॉब्स नहीं लगती हैं, जो काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि जॉब के लिए रो रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा? जॉब, देखो, जॉब के बारे में बात करते हैं कन्या राशि का, तो शनि की दृष्टि रहेगी, तो शनि की दृष्टि आपको थोड़ा सा हेल्थ को भी डाउन रखेगी और हुँ, आपकी फाइनेंस को भी कमजोर रखेगी। बट ओके। सितंबर के आसपास आपकी, अगस्त सितंबर के आसपास जॉब भी लग सकती है, और हुँ, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी बिजनेस की अच्छी मिल सकती है, बाहर के टूर भी हुँ। मिल सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन में भी फायदा हो सकता है, वो योग आपके होंगे। तो बिज़नेस को लेकर क्या दिखता है? बिजनेस को लेके उतना बढ़िया नहीं है, बिजनेस को हुँ, लेके उतना बढ़िया नहीं है, अपने निष्कर्म हुँ, करना, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, भगवान को साक्षी मानकर जो काम करेंगे उसमें हुँ। आप सक्सेस होंगे। तो इसमें क्या कोई रत्न पहन सकते हैं हाँ, इस साल? पन्ना रतन आप पहन सकते हैं, पन्ना आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका उप रतन ओनेक्स भी पहन सकते हैं, वो भी हुँ, आपको हेल्प कर सकता है। हुँ, हुँ। इसके साथ साथ आपकी कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी, आप रतन में जो हरे स्टोन जिसको आप बोलते हैं, ब्रेसलेट्स बोलते हैं आप, इसमें बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, हुँ, वो कोई भी धारण कर सकते हैं आप, जो भी हरे रंग की चीज़ हो, हरे रंग की, कांच के गिलास में पानी पी सकते हैं, हुँ। उसमें पानी पी लो। आजकल तो मोबाइल होता है, मोबाइल में आप गणपति की लगा सकते हैं पिक्चर, उसको बार बार देखना, वो भी आपको मोबाइल, क्योंकि ऐसा भी स्टोन, कोई कलर भी होता है ना हाँ एक्चुअली हाँ, ग्रीन कलर, ग्रीन हाँ, कलर, हाँ, ग्रीन हाँ। कलर, सी ग्रीन कलर जो हुँ, होता है, हुँ, हुँ। ये भी लगा सकते हैं। बुध का यंत्र भी अपने घर तो में, क्या अगर कोई घर पे लगाना चाहे तो? बुध का यंत्र अपने घर पे लगा सकते हैं, नॉर्थ की तरफ लगा सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। एक भगवान बुद्धा की फोटो भी लगा सकते हैं नॉर्थ में, ये बहुत अगर कोई फायदा। लेना चाहे ब्रेसलेट या भूत यंत्र वो वगैरह फिर तो? अवेलेबल आपके होते हैं, ऐसा नहीं हुँ, है, उसको मंत्रित करा के अवेलेबल करा देते हैं, ओके। तो वो पहन हुँ, सकते हैं, उससे फायदा होता है। तो मतलब कुल मिला के तो सबसे मेन है कि हेल्थ का ध्यान रखना है।
कन्या हेल्थ का राशि बहुत वाले। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ का ध्यान जो हमने बताया विरोध आहार से बचना, और हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपने ज़रूरी नहीं है कि विरोध आहार, अब आप कटहल खा रहे हो, कटहल के साथ आप दूध भी पी रहे हो, नहीं खा सकते क्योंकि उसमें से खुद दूध निकलता है। आप कटहल की सब्जी खा रहे हो, जिस दिन आप नींबू पानी पी रहे हो उस समय आप 2-3 घंटे का गैप दीजिए, कम से कम 3 घंटे का। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्ट को, खट्टी चीज़ से दूर रखना है, आंवले को छोड़कर। ठीक है। जैसे अब जाते-जाते एक महा उपाय हमारे व्यूअर्स को देकर जाइए कि क्या करना है इस साल? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा उपाय है हुँ, कि वो अपने वज़न के बराबर सतनाजा तो देते ही हैं जैसे लोग, हुँ, ऐसे ही चारा दे दें। चारा, हरा ठीक है। चारा गौशाला में ले जाके एक बार चारा कोई डाल दें। वार होना चाहिए या कभी भी दे सकते हैं? कभी भी दे सकते हैं। ठीक है। अब अपने वज़न के बराबर हुँ, चारा ले जाके हुँ, गौशाला में दे दें, और हुँ, कोशिश ये करें कि अगर वो नहीं कर सकते, कुछ सब्ज़ी दे दें गाय को। हरी जी सब्जी। हाँ, हरी सब्ज़ी दे दें, और अपना जन्म दिवस जब भी आए उसके हुँ, आस-पास जो भी बुधवार आए, हुँ, उस हुँ, बुधवार को चारा, वज़न तुलादान का चारा दे दें, सबसे आसान तरीका है। और हरे रंग का कोई कपड़ा, पोशाक कोई भी मिल जाए उन्हें, ठीक है, और उसमें कोई हरे रंग की मिठाई मिल जाए, वो एक बार किन्नर को अवश्य दे दें। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।